चले अगली चीज देखेंगे इसमें हम बच्चे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे और इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट करेंगे, एक क्वेश्चन हम आपको मैनुअल लिख के बता देंगे 3-4 और फिर हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट पे ही ज्यादा फोकस करना है। तो हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं किसकी बच्चे, एडजॉइंट की। किसकी? एडजॉइंट की। अब एडजॉइंट क्या होता है? अगर आसान भाषा में डेफिनेशन बताएं तो कहा जाता है इट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। ट्रांसपोज ऑफ, बस सिंपल है, यानी कहा जाता है इट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स। एनी गिवन, ऑब्वियस सी बात है, कैसा मैट्रिक्स रहा होगा बच्चे? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा रहा होगा? स्क्वायर। ठीक। अब इसको हम आपको समझाएं तो सीधे हम क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, हम इस पे जा ही नहीं रहे। मतलब अगर ऐसे बोले कि अगर हमसे कोई पूछे एडजॉइंट ए निकाल, क्या निकाल बच्चे? एडजॉइंट ए। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ए। तो बेसिकली जो भी कोफैक्टर आएगा उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं C11 C12 C13 C21 C22 और C23 और यहाँ पे C31 C32 और क्या बच्चे? C33। और इसका क्या ले लेंगे हम? ट्रांसपोज। क्या ले लेंगे? जहां पे Cij किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफैक्टर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। जो भी रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स है उसी को कोफैक्टर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है सब? अब इसमें कोफैक्टर निकालने में आता है, कोफैक्टर निकालने आता है। एक क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडजॉइंट निकलता कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 - 3 ऐसे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ, हमारे पास एक क्वेश्चन है 1 - 3 2, 1 - 3 कितना है बच्चे? 2। यहाँ पे 305 और आखिरी रो ले ले आप -2 -5 0। ऐसा इसका हमें क्या निकालना बच्चे? एडजॉइंट। क्या निकालना है? तो अकॉर्डिंग टू द मेथड हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। क्या निकालेंगे? तो अगर हम C11 निकालें, क्या निकाले बच्चे? तो ये तो प्लस आएगा, i -1 का प्लस। C11 जब हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना बच्चे? ऐसे लिखते हैं 0 5 -5 0। हाँ या ना बोल? ऐसे निकालते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा? 0 और माइनस प्लस का 25। कोई दिक्कत है? उसी तरीके से आप क्या निकालोगे बच्चे? C12 जो कि नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? किसका आएगा बच्चे? C12 इसका निकाल रहे तो -32 और यहाँ -5 0 बोल आया। तो ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा? माइनस प्लस का 10। सोच ले, और बाहर क्या लगा है? माइनस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ऐसे सारे कैलकुलेट करके उठा के ट्रांसपोज निकाल देंगे। कोई दिक्कत है? हम जो आपको सिखा रहे हो डायरेक्ट सिखा रहे, बस थोड़ा सा ध्यान बना के रखना और बीच में छोड़ना मत। अगर छोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। क्या माइनर निकालने सभी को आता है? आता है। माइनर निकालना है, साइन चेंज करना है, ट्रांसपोज लेना है। क्या करना है? माइनर लिखना है, साइन चेंज करना है और ट्रांसपोज लेना है। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ, क्या सभी को माइनर लिखने आता है? डायरेक्ट चले। हाँ, 1 का किसका? 0 माइनस प्लस 25 बोल आया, ठीक है। 3 का 0 माइनस प्लस 10 बोल आया, ठीक है। -2 का -15 -0 बोल आया, कोई दिक्कत है? अब आजा किस पे? -3 पे। किस पे? ध्यान से, 0 × 3 0 और माइनस प्लस का 10। सोच ले। अब किस पे आजा? 0 पे। किस पे आजा? 1 × 0 0 और 2 × 2 -4 तो प्लस का 4। हाँ या ना बोल? अब 5 पे आजा। किस पे आजा? 5 पे आया तो 5 माइनस का 6, 5 माइनस का 6 कितना? -1। सही लिखा, ठीक है। 2 पे आजा, -15 -0 बोल आया। फिर किस पे आजा? 5 पे। किस पे? ये आ गया -5 और -6 -11। सोच ले, सोच ले, फिर से सोच ले। 5 का निकाल रहा है तो 5 का निकाल रहा है तो -5 और ये तो प्लस हो चुका ना, 3 × 6 और बीच में -6 बैठा है। क्या बचा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। कितना हो गया? -11। 0 का निकाल रहा था 0 और माइनस प्लस 9। सोच ले, एक क्या निकाला आपने? माइनर। क्या निकाला? माइनर और कोफैक्टर में किस चीज का रिलेशन है? प्लस माइनस का। किसका? तो देख, ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस है तो, अरे आया। और इसका ट्रांसपोज लिख ले, सीधे आ जाएगा 25 -10 -15 -10 4 1 -15 11 और कितना? 9। ए निकल के आ गया। बोला यार, कोई दिक्कत है?
ये जैसे एडजॉइंट ए आया, ये सिंपल सा निकालने का, ठीक है। अब इसी के साथ हम इसका इनवर्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आपको इसका दोनों का प्रॉपर्टी लिखवा। तब क्या कहता है कि ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स यानी पहली बात इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो हम कहानी में नहीं जा रहे हैं बिल्कुल कि क्यों होगा कैसे होगा, हम उसमें नहीं जा रहे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इनवर्स उसी समय एग्जिस्ट, इनवर्स का फॉर्मूला बता दे। पहली बात कि इफ ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू, अगर ऐसा होता है तो बच्चे इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो क्या बोलेंगे बच्चे? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? ये भी एक टाइप ही है। क्लियर है इतनी बात? पक्का? अब अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना, तब कहता है ए इनवर्स जो होता है बेसिकली वो बराबर होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। बस यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। ए इनवर्स कितना होता है बच्चे? 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी एडजॉइंट है, इसी क्वेश्चन को ले ले तो हम यहां ए डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बच्चे? ए डिटर्मिनेंट। क्या निकाल रहे हैं? क्या एक्सपेंड करना सभी को आ गया है? तो हम इसके किसके अलाउ करें? लास्ट वाले के अलाउ कर ले, क्योंकि एक जीरो है। क्या है? थोड़ा फायदा होगा। ए प्लस माइनस प्लस ही होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्ट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये देख -15 माइनस 0, तो क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? -5। आया ना बोल? -5 मल्टीप्लाइड बाय कितना? -5 और माइनस माइनस प्लस 6, तो कितना आ जाएगा? -11। और प्लस 0 है मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग, क्या होगा? 0। यानी ए डिटर्मिनेंट जो तुम्हारे पास आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 30 और प्लस का कितना? 55। कितना दिख रहा है बच्चे ए डिटर्मिनेंट? बोल जल्दी। अरे भैया बोल। 25। बहुत बढ़िया। ए भी नहीं आ रहा है, अब 25 भी बोलने में दिक्कत है। क्या ये 0 के बराबर है? क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। यानी इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया? ए इनवर्स 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ या ना बोल? रख दे 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट यानी 1 अपॉन 25। बोल आया? एडजॉइंट क्या बच्चे लिखा है यहाँ पे? लिखे 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 और कितना बच्चे? 9। ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब आपकी इच्छा, आप इसको अंदर ले जाकर डिवाइड करना चाहें कर ले। अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? -10/25 क्या लिख सकता है? 2/5। ठीक है, तो लिख दे -2/5 -3/5। ए कितना बचे? -2/5। ठीक है, ए आपके पास 4/25 डिवाइड होगा क्या? नहीं, तो इसको रहने दे 4/25। उसके बाद क्या बचे? 11/25 रहने दे। -3/5 लिख ले, ए 1/25 लिख दे और 9/25 लिख ले। बोल आया? अच्छा, एक और कमाल की बात है, ए आपका ए इनवर्स है। क्या है बच्चे? इसको जब आप ए से मल्टीप्लाई करो, किससे? तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चेक कर सकते हो। -2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25। क्लियर है? कोई दिक्कत है? यानी ए इनवर्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, एडजॉइंट निकाले, डिटर्मिनेंट निकाले और उस एडजॉइंट को किससे डिवाइड कर दे? डिटर्मिनेंट से। क्लियर है? एडजॉइंट निकालने में इस वाले मेथड का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। आपको जो डायरेक्ट वाला सिखाया है उसी का करना है, क्योंकि समय की कमी है। तो उसके लिए क्या करना है? अपनी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स लिखो 3x3 ऑर्डर का और बस नजरे को सीधे जमाए रखने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान जो है ना उधर उधर भटकता है। तो एक एलिमेंट को उठाते हैं तो कभी इसको देखते हैं तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करना में उठपटांग हो जाती है और गलती हो जाती है, एरर्स हो जाते हैं। उस एरर को दिक्कत करने के कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि 10-15 क्वेश्चन अपनी मर्जी से कर जा, मुंह पे जबानी। समझ रही बात? क्लियर है? इसमें नोट कर फटाफट। उसके बाद इस दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं। अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज है और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा मुझे बताएं, वो है इसकी प्रॉपर्टी, एडजॉइंट की। मतलब इतने शानदार शानदार प्रॉपर्टी है ना कि जेई के क्वेश्चन 10-10 15-15 सेकंड में सॉल्व करके जाएंगे। और अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप उस क्वेश्चन को 10 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना है। प्रॉपर्टी सारे जो है वो प्रूव्ड है, तो उस प्रूव्ड वाले प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने तो जान ही रहे। पहले हम छोटे छोटे प्रॉपर्टी की बात कर ले ताकि जो आसानी से हमें समझ में आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट प्रॉपर्टीज और एडजॉइंट प्रॉपर्टीज। अब जैसा भी इंग्लिश लिख दिया अब तो लिख दिया, लिख रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, लिख दिया एडजॉइंट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखें पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चे कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ नल मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे? एडजॉइंट ऑफ, तो ये हमारा नल मैट्रिक्स ही आता है। क्या आता है? नल मैट्रिक्स। दूसरा कि अगर हम एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं
तो ये क्या आता है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ही आता है। क्लियर है? अच्छा, अगला क्या कह रहा है कि अगर एडजॉइंट हम स्केलर लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चे, एडजॉइंट ऑफ स्केलर। स्केलर का मतलब समझ में आ रहा है? अरे वो जो डायगोनल मैट्रिक्स बताया था ना जिसमें सारे एलिमेंट सेम थे, तो आपका स्केलर ही है। क्या है बच्चे? और अगला कि अगर एडजॉइंट ऑफ डायगोनल का हम ले लें, किसका बच्चे, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ रहा है, केवल डायगोनल के एलिमेंट ही है, केवल क्या है, तब ये सॉल्व होकर कितना आएगा बच्चे, डायगोनल ही आएगा केवल, क्योंकि बाकी सारे तो क्या है, जीरो है, बाकी सारे क्या है, जीरो। ये छोटे छोटे प्रॉपर्टी जो आसानी से समझ पा रहे हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है कि अगर एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं ए ट्रांसपोज का, किसका, या फिर हम पहले एडजॉइंट ए निकाल दें और फिर इसका क्या कर ले बच्चे, ट्रांसपोज, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर, दोनों आपस में क्या रहेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हमारे पास एडजॉइंट है यहाँ पे और यहाँ लेमडा ए, क्या बच्चे, लेमडा, यहाँ लेमडा और ए हमारे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको हम फ्री करेंगे तो ये लेमडा की पावर n-1 एडजॉइंट ए हो जाएगा, जहां पे n जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी अगर यहां मान ले 2a है, क्या है, 2a, क्या है, 2a, और a जो है 2 into 2 ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का, तो यहां होगा 2 की पावर 2-1। क्या ये बात समझ पे आ रही है? कोई दिक्कत है? ठीक। अगली प्रॉपर्टी कि अगर a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या बच्चे, A is a skew symmetric matrix। अगर ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब इसका जो एडजॉइंट A होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा जब n इवन रहेगा, और सिमेट्रिक रहेगा जब n क्या होगा, ऑड। यानी देन एडजॉइंट A, क्या बच्चे, एडजॉइंट A इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या रहेगा बच्चे, स्क्यू सिमेट्रिक व्हेन n इज इवन। n क्या रहा है बच्चे, इवन रहा है, और एडजॉइंट A जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इज सिमेट्रिक व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत है? अगली चीज, n का मतलब समझ रहा है? ठीक, चल आगे अगले पे चलता है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ A डॉट B है, डिमॉर्गन्स लॉ की तरह थोड़ा सा, एडजॉइंट A डॉट क्या है बच्चे, B। तो अगर हम इसको पलटना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, मतलब ओपन करना चाहते हैं, तो ये ऐसा दिखेगा, एडजॉइंट ऑफ B डॉट क्या दिखेगा बच्चे, एडजॉइंट ऑफ A। जनरलाइज हो जाएगा, उलट रहा है, जस्ट लाइक ट्रांसपोज, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा, यहाँ पे भी, ठीक है, कि A डॉट B का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज, उलट जाता है। रीजन क्या है, कंफर्मेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। समझ रहा है? क्योंकि ऑर्डर हमारा बदल रहा है तो बदलेगा तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास A को एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करें, A मल्टीप्लाइड बाई कितना लिखे बच्चे, एडजॉइंट A को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट A से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या एडजॉइंट A को A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट A को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A से, तो बेसिकली बराबर होता है A डिटरमिनेंट IN। IN यहाँ क्या है बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। समझ में आ रहा है? अब जो हम प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर स्टार लगा लिया। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास, कि अगर हमारे पास एडजॉइंट A दिया है और इसका डिटरमिनेंट पूछ रहे, इसका, तो बेसिकली ये होता है A डिटरमिनेंट की पावर n-1। कितना होता है, A डिटरमिनेंट की पावर n-1। अगर हम जेई के क्वेश्चन की बात करें तो कुछ इस तरीके का दे दिया कि इफ A डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3, A determinant is equal to find adjoint of A determinant when order of A is 3 into 3। किस ऑर्डर का होगा बच्चे, तो सीधे सीधे इसका हम आंसर लिख देंगे कि चूंकि ये 3 है तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3-1 कितना, 2, यानी सॉल्व होकर कितना आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। क्या इतना ही आसान क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन का पार्ट है लेकिन है इतना ही आसान। लेकिन अगर मान लो जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी नहीं पता, जिस बच्चे को ये प्रॉपर्टी, तो तुम मुझे बता दो कि अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो क्या तुम ये निकाल पाओगे, क्या किसी जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे, मैट्रिक्स दिया ही नहीं है, तुम एडजॉइंट निकालोगे कहां से, मैट्रिक्स दिया रहेगा तभी तो एडजॉइंट निकाल के आओगे। तुम्हारे पास एक ही इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए डिटरमिनेंट कितना है, 3 है। अरे उस ए डिटरमिनेंट से हम क्या करेंगे, वो तो वैल्यू है, हमें स्ट्रक्चर चाहिए एडजॉइंट निकालने के लिए, और स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं है, तो इसीलिए प्रॉपर्टी का होना हमारे लिए क्या बच्चे, जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A, हमारे पास क्या आ जाए, एडजॉइंट और मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ A,
मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ ए याद है। तो ये बेसिकली आपका बराबर होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 2 और डॉट ए और आई एन। आई एन यहाँ क्या है बच्चे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई एन यहाँ क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा इसी चीज का हम यहां लिख रहे हैं एडजॉइंट, और फिर से एडजॉइंट ए रहे आपके पास, और इसका हमसे कोई डिटर्मिनेंट पूछ ले तो होता है बच्चे ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। दो बार, कितनी बार? हाँ दो बार। देखना, एक बार ए एन माइनस 1 आया और फिर से एन माइनस 1 आया, जो कितना हो गया? एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चे? चल एक दो और प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि अगर ए हमारे पास ए और एडजॉइंट ए है, अगर ए सिंगुलर है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा? सिंगुलर। ठीक है, इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट ए भी क्या होगा बच्चे? सिंगुलर होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? सिंगुलर बता दिए, समझ में आ रहा है ना सिंगुलर का मतलब? हाँ, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है? 0। ए अगर नॉन सिंगुलर होगा तो एडजॉइंट ए भी क्या होगा? नॉन सिंगुलर। समझ में आ रहा है? तो इसमें ये भी ले ले, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज आल्सो नॉन सिंगुलर। अच्छा एक और चीज, इनवर्स तो आप पढ़ा दिया ना, तो आप समझ कि इफ ए इज इन्वर्टिबल, इफ ए इज इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ या ना बोल? इफ ए इज इन्वर्टिबल देन adjoint of A is also invertible, adjoint of A is also invertible। क्या ये बात समझ में आ रही है? adjoint of A is also invertible। इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है? अच्छा A अगर सिमेट्रिक है, क्या बच्चे? एक केवल स्क्यू सिमेट्रिक का लिखा, यहीं पे एक लिख देते हैं, और if A is symmetric, A is symmetric, तो adjoint A भी क्या होगा बच्चे? सिमेट्रिक होगा। if A is symmetric then adjoint A is also symmetric, तो adjoint A भी आपका क्या होगा? सिमेट्रिक। बोल आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको रखनी है, जिसमें खास करके ये जो हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इधर, ए वाली और हमारे पास ए वाली, ये प्रॉपर्टी तो आपको बिल्कुल जबान पे रहना चाहिए। ये सब प्रॉपर्टी तो आपको पता है, देख के ही पता चल जाए। जो मेन प्रॉपर्टी है वो जो हम यहां लिख रहे हैं, खास करके ये जो जिस पर हमने स्टार लगाया है, इस पे ध्यान देना है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं? चलिए आगे। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स पे। किस पे? कुछ प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स पे देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी, वो जो स्टार्टिंग है वो उसमें इक्वल टू के बाद एक और इक्वल टू नहीं है ना, बस वो डॉट, मतलब ये डॉट है, डॉट है। a डिटरमिनेंट की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाई कितना? a। एक डिटरमिनेंट नहीं आएगा क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a को फिर से एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो ये मैट्रिक्स ही आएगा, बस उस वैल्यू से क्या हो जाएगा? वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ रहा है? चल अब इनवर्स पे आता है। पहली प्रॉपर्टी कि अगर a को हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या a इनवर्स को हम a से मल्टीप्लाई करें, ये सॉल्व होके आ ही आएगा। किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का। क्लियर है? अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर हम फिर से A इनवर्स का फिर से इनवर्स ले ले तो क्या मिल जाएगा? A ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? A ही मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा कि इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक, इज ऑलवेज यूनिक। हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है कि किसी A का इनवर्स जो आया है ना, वो किसी और मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता, संभव नहीं। A का इनवर्स हमेशा यूनिक होगा। अगर A का इनवर्स कुछ है तो उस इनवर्स को आप चाहोगे कि किसी और का भी इनवर्स भी उतना ही आ जाए, तो वो संभव, यानी इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। क्लियर है? कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास यहां पे KA और इस पूरे का इनवर्स है, क्या है बच्चे? KA और इस पूरे का क्या है? इनवर्स। तो बेसिकली बराबर होता है K इनवर्स A इनवर्स के। यहां एक इंफॉर्मेशन ले लेंगे, K नॉट इक्वल टू 0, K नॉट इक्वल टू 0। हाँ, K 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये कांस्टेंट भी आपका हो जाता है। बाकी तो उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? उल्टा। उल्टा चलने का मतलब है कि अगर A डॉट B का हमारे पास इनवर्स निकालना है तो ये हो जाएगा B इनवर्स डॉट कितना बच्चे? A इनवर्स। हाँ या ना बोल? और अभी एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में लिखवाई थी कि A इनवर्स का अगर ट्रांसपोज ले ले या A ट्रांसपोज का हम क्या ले ले बच्चे? इनवर्स ले ले, दोनों आपस में क्या रहता है? इक्वल रहता है। क्लियर है? ये जो प्रॉपर्टी डाली है इसमें A का डिटरमिनेंट होगा। हाँ, A की डिटरमिनेंट की पावर, हाँ सर, A की डिटरमिनेंट की पावर -1 का होल स्क्वायर।
हाँ बोल, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, और इसमें क्या लिखा जा सकता है? ठीक है, बाकी सब चीज तो बता ही दिया। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हो गए किसके? इनवर्स के और किसके? एडजॉइंट के। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हमने अलग से मार्क कर रखा है, ये हमारे सबसे ज्यादा यूज के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे बस। अब इसमें एक चीज और अपने पास बच गई है, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको खत्म करते हैं 10 मिनट में, और उसके बाद फिर इस पे कुछ बाइंड अप क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी नोट करें फटाफट। लास्ट वाला हो गया, मिटा लिया। चल लास्ट चीज देख रहे हैं इस पे आप, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हम 3x3 का फॉर्म बता रहे हैं, सीधे 2x2 फॉर्म वैसे ही बन जाएगा, आसान बनता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन है, कितने? 3। जैसे कुछ इस तरीके का फॉर्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू कितना बचे? d2। और तीसरा है आपके पास a3x प्लस b3y और प्लस का c3z इज इक्वल टू कितना बचे? d3। ये 3 हमारे पास सिस्टम है। तो यहां से हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे, कितने? पहला मैट्रिक्स बनाएंगे हम a, जिसको हम कोफिशिएंट से बनाएंगे, यानी a1 a2 a3 होगा। यहाँ b1 b2 क्या होगा बच्चे? b3। यहाँ c1 c2 क्या होगा? c3। पहला मैट्रिक्स ये बना लिए। दूसरा हम बनाएंगे x, जिसमें हम वेरिएबल रखेंगे x y z। जो अगर 2 वेरिएबल का होगा तो क्या रखेंगे? x y। और ये क्या बनेगा? 2 into 2 का। ठीक है, और एक मैट्रिक्स और बनाएंगे हम जो b, जिसमें हम कांस्टेंट रखेंगे d1 d2 और क्या रखेंगे बच्चे? d3। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा ध्यान से देख पाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन आता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा, हाँ है ना? हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है? x की। किसकी? तो यहां से देखते हैं ax इज इक्वल टू b है, अगर प्री मल्टीप्लिकेशन कर देता है a इनवर्स a x इज इक्वल टू यहाँ a इनवर्स b लिख दे, तो तुम्हें क्या x की वैल्यू a इनवर्स b दिख रही है क्या? तो यहां से तुम्हारे पास x का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, जो कि इनवर्स का फॉर्मूला है, और डॉट कितना? b। बोल आया? अरे आया? कोई दिक्कत है इसमें? अब समझ इसमें कुछ और बातें, समझ कि कहता है कि अगर a डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 क्या हो बच्चे? तो ये हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा? जो कि हम बचपन से जानते आ रहे हैं, हाँ या ना? अगर a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a और डॉट b भी कितने के बराबर हो जाए, मतलब ऊपर वाला भी 0 और नीचे वाला भी 0, तब ये देगा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या देगा? बोल आया? उसी तरीके से अगर a डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a डॉट b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, तब ये देगा नो सॉल्यूशन। क्या देगा? जिसमें सॉल्यूशन मिल रहा है ना, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और जिसमें नहीं मिल रहा है उसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? अब समझ, ये तो चीजें हो गई हमारे पास कि हमें इसको हम निकाल लेंगे इस वाले फॉर्मूले से। थोड़ी सी चीजें और देख ले फटाफट, कि जैसे ही हमारे पास निकल गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो हमारे पास है बेसिकली वो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का है। किसका बच्चे? ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। उसको भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये सिस्टम जो हो होमोजेनियस हो, कैसा हो, यानी नोट करके अलग चीज है, व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, व्हेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है इज होमोजेनियस। क्या हो बच्चे? होमोजेनियस का क्या मतलब है हम समझा रहे हैं। होमोजेनियस का मतलब है कि ये d1 d2 d3 जो है ना वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d1 d2 d3 क्या हो जाएगा? 0। यानी ये सारे इक्वेशंस की ये वैल्यू क्या हो जाएंगे? 0। क्या हो जाएंगे? तो यहां 2 सॉल्यूशन निकल के आता है जिसको हम ट्राइबल और नॉन ट्राइबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइबल और। तो इसमें क्या कहता है कि अगर a डिटरमिनेंट, आपका जो a डिटरमिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाए, तो इसके पास केवल ट्राइबल सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बच्चे? ट्राइबल सॉल्यूशन। इट है
ओनली ट्राइबल सॉल्यूशन, ओनली ट्राइबल सॉल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सर्च करना कि ट्राइबल क्या है, घर से पढ़ना थोड़ा सा। और अगर मान ले ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो इट हैव क्या लिखेगा बच्चे, ओनली नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। हम आपको बस बता रहे हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। अगर हमें कोई दिया है तो ए डिटरमिनेंट तो आप इसी से बनाओगे, वो तो 0 नहीं है। अगर बोल रहा है कि वो नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है, क्या है, तो तुम इस डिटरमिनेंट को 0 के बराबर पुट करेगा, उसमें एक अननोन दिया रहेगा, के वगैरह कुछ दिया रहेगा, उसके की वैल्यू निकालोगे, जिसके लिए क्या देगा, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन देगा, या फिर क्या देगा, ट्राइबल सॉल्यूशन। यानी एक अननोन दिया रहेगा और बोल देगा ये ट्राइबल सॉल्यूशन है, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है। उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या वैल्यू हो सकती है और क्या वैल्यू नहीं हो सकती। बात समझ में आ रहा है? चल, ये तो हो गई बात किसकी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्व करने की। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं बच्चे क्रैमर्स रूल। क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें इनवर्स का इस्तेमाल नहीं होता। कैसे बनता है वो समझ। सबसे पहले एक डी बनाते हैं हम इसके प्रिंसिपल मैट्रिक्स से, ए वाली, यानी हम बनाते हैं A1 A2 A3, यहां बनाते हैं B1 B2 कितना बच्चे, B3, यहां बनाते हैं C1 C2 कितना, C3। ये बना लिया डी, यानी इसको डी आप डिटरमिनेंट ही बोल दो। और फिर हम D1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चे, सर D1 कैसे निकालोगे, जो भी C1 होगा ना उसको हम इस वाले से रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, D1 D2 3 से, यानी ऐसा D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3। क्या ये बात समझ में आई? उसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, D2। क्या निकालेंगे, समझ में आ गया, किसको हटाना है, B1 B2 B3 को हटाना है। यानी यहाँ A1 A2 A3, यहां आ जाएगा D1 D2 और क्या आ जाएगा बच्चे, D3, यहां आ जाएगा C1 C2 और क्या आ जाएगा, C3। बोला आया, D2 निकाल लिया। उसी तरीके से D3 निकालेगा, क्या आएगा बच्चे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 और यहां क्या आएगा, D1 D2 और D3। जैसे ये सारी चीज निकाल लेंगे ना तो कहेगा देन x इज इक्वल टू D1 अपॉन D, y इज इक्वल टू D2 अपॉन D एंड z इज इक्वल टू कितना बच्चे D3 अपॉन D। ले पूरा इनवर्स से बच गया, एक लाइन में खत्म। केवल किस में खेल गए, डिटरमिनेंट में। किस में खेल गए, हाँ ये वैल्यू है, ये क्या है, समझ रहा है क्या बोल रहा है, ये क्या है, हम D1 निकाल लिए, यहां से D2 निकाल लिया और उसको किससे डिवाइड कर दिया, D से। किसकी वैल्यू देगा, x की, फिर किसकी, y की, फिर किसकी, z। इनवर्स का खत्म ही झंझट, ना एडजॉइंट निकाल लेना, एक क्रैमर्स रूल। बात समझ में आ रहा है? इतनी ही चीजें हमें पूरी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में पढ़नी है, एक चीज छोड़ के, हर्मिटन और एसक्यू हर्मिटन। ठीक है, अब इतना नोट कर, इस पे सारे पे एक ही क्वेश्चन बताएंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नोट कर फटाफट। कहाँ डी छोड़ दिया, हाँ 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 ये सब डी है, सॉरी कॉमा लगाना है, कॉमा है। थोड़ा जल्दी पर हाथ चल गया, गलती हो गई हमसे, और कुछ छूट नहीं रहा। जल्दी नोट कर फटाफट, क्योंकि थोड़ा इन लोगों को पार्टी करना है तो। चलिए ठीक, क्वेश्चन से समझ लेते हैं ये सारे कंसेप्ट। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड इनवर्स एंड हेंस, ठीक है, दोनों साथ ही निकाल लेंगे। फाइंड इनवर्स एंड हेंस वैल्यू ऑफ x, y एंड z इफ आपके पास इक्वेशन दिया है x प्लस 2y और प्लस 3z इज इक्वल टू दिया है आपके पास 11। दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 2y दिया, कितना दिया बच्चे, x माइनस 2y, उसके बाद प्लस 3z इज इक्वल टू 3, प्लस 3z इज इक्वल टू कितना है 3। और तीसरा इक्वेशन आपके पास दिया है x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू कितना, -1। तो कह रहा पहले इनवर्स निकालें। किसका इनवर्स निकालें, आप समझ गए होंगे, ए का। किसका, ए का। तो देखें हम सीधे सीधे काम कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। ए जो है हमारे पास वो बन रहा है, वो हमारे पास कितना बन रहा है बच्चे, 1 1 और 1, हाँ या ना। वो बी जो है हमारे पास बन रहा है 2 -2 और 2, और ए बन रहा है 3 और -3, ए बन गया। एक्स जो है हमारे पास कितना है बच्चे, XYZ है,
और हमारे पास b जो है वो कितना बचे हमारे पास 11 3 और -1। कोई दिक्कत है? तो हमारे पास x इक्वल टू a इनवर्स b है, तो सारी चीजें तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम थोड़ी देर के लिए a डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? 1 मल्टीप्लाइड बाई, उम्मीद करते हैं डायरेक्ट करेंगे तो समझ में आएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6, हाँ या ना बोल, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी -2 मल्टीप्लाइड बाई, कितना बच्चे? -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 और -3 -6, हाँ या ना बोल, ठीक है। और प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 2, पक्का? ठीक है। तो ये सॉल्व करके 24 आ रहा है, सोच लीजिए कितना आ रहा है? 24, जो कि नॉट इक्वल टू क्या है? 0, यानी इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी बाकी सारी चीजें। अब यही सब निकाल रहे हैं बच्चे, बाकी जो हमें चाहिए x इक्वल टू कितना है भैया? a इनवर्स b है, यानी फॉर्मूला लिखे तो 1/a डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय कितना बच्चे? एडजॉइंट ऑफ a डॉट कितना? b। तो हमें एडजॉइंट चाहिए, हम डायरेक्ट लिखें एडजॉइंट a लिखें, साथ है सभी लोग? साथ है, चल। तो 1 का अभी हमने लिखा कितना? 0। 1 का कितना लिखा? और 2 का देख, 2 फिर से कैलकुलेट कर ले, -3 और -3 कितना आया? -6, आया ना बोल। और 3 का आया 2 और 2 कितना आ गया? 4। कोई दिक्कत है? अब आ जा 1 पे, किस पे आ जा? 1 पे आया तो ये हो गया -6 और ये हो जाएगा -6 -12, बोल आया। -2 पे जब निकाला तो -3 और -3 -6, बोल आया। फिर हम जब 3 का निकाले तो 2 - 2 कितना आ गया? 0। और फिर जब हम 1 का निकाले तो 6 और माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया? 12, बोल आया। और 2 का जब निकाले तो 3 - 3 कितना आ गया? 0। और जब -3 का निकाले तो -2 और -2 कितना आ गया? -4। इसका ट्रांसपोज लेकिन साइन चेंज करने के बाद, ये है प्लस तो ये है माइनस, ये माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो प्लस तो माइनस तो, यानी हमारे पास एडजॉइंट जो आया वो आया 0 6 4 12 -6 0 12 0 और -7। सोच ले क्या एडजॉइंट आ गया? क्या अब हम x निकालने में सक्षम है? हाँ बिल्कुल सक्षम है। x इक्वल टू a इनवर्स कितना? यानी 1/24। सोच ले एडजॉइंट a जो है वो है 0 12 12 6 -6 0 4 0 -4, और इसको तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो b से, किससे? जो कि है 11 3 और -1, बोल आया। क्या मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है? क्या सभी को पता है कि ये 3 into 3 ऑर्डर का है और ये 3 into 1 ऑर्डर का है, तो ये किसने का आना है? 3 into 1 ऑर्डर का, हाँ या ना बोल। चल ठीक है, डायरेक्ट करें तो थोड़ा ध्यान से समझ। 0 into 11 0, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई और माइनस का 12, सोच ले यहां से समझ। 6 into 11 66, -6 into 3 माइनस का 18 और 0, हाँ या ना बोल। और यहां से 4 into 11 44 और ये हो गया 0 और 4 कितना आ गया? प्लस का 4, बोल आया। क्या तुम्हें ये 1/24 ब्रैकेट के अंदर जो डाटा दिख रहा है 36 - 12 24 दिख रहा है, और एक 46 66 - 48 दिख रहा है, और ये वाली जो वैल्यू है अभी 48 दिख रही है, हाँ या ना बोल। तो क्या तुम्हें फाइनली यहां दिखाएं तो x y z, क्या बच्चे? वो कितना दिख रहा है बच्चे? 24 से डिवाइड होकर 1, ये कितना दिख रहा है? 2 और 2, यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू भी कितनी आ गई? इतना ही आसान दिखता है जितना दिख रहा है, और बार बार पूछता है सिस्टम, जेई में पूछ। लेकिन हम इसको थोड़ा ग्रामर स्कूल पे है, इस पे क्या फायदा हो सकता है हम थोड़ा अगर दिखाएं ध्यान से, हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस हम आपको दिखाएंगे। तो d तो आपके पास 24 आ गया, d कितना आ गया? जब हम d1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो सभी को पता है कि d1 में इस वाले मैट्रिक्स में है हम 11 3 -1 रखने वाले हैं, हाँ या ना बोल। बाकी सब चीजें सेम है, यानी 2 रहने वाली है, -2 रहने वाली है, 2 रहने वाली है, 3 रहने वाला है, 3 रहने वाला, -3 रहने वाला, हाँ या ना बोल। 3 अच्छा -3 यहाँ, ठीक, बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब हम d2 निकालेंगे तो ये हमारे पास 1 1 1 रहने वाला है, और हमारे पास एक 2 रिप्लेस होगा 11 3 -1 से, और ये हो जाएगा 3 3 और -3। क्या ये बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जब d3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो ये आ जाएगा 1 1 1, ये आ जाएगा कितना? 2 -2 ये 2, और ये आ जाएगा कितना? 11 3 और -1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब हम थोड़ा सा आपको आगे लेके चले जाए तो आप चेक कर लेना, d1 की वैल्यू 24 आएगी, d2 की वैल्यू 48 आएगी, और d3 की वैल्यू कितनी आएगी? 48। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? d1/d, यानी 24/24। आंसर कितना आया? 1। y की वैल्यू कितनी है? 48/24, और z की वैल्यू कितनी है? 48/2। निकाल के देख लो, उतना ही है। हम यहां से तुक्का लगा,
क्योंकि हम एक बार सॉल्व कर चुके। तो ये जो काम है ना ये ज्यादा आसान पड़ता है अगर आपको केवल XYZ की वैल्यू निकालनी है। अब आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि बोर्ड आपको देना नहीं, बोर्ड में ये चीजें नहीं, बोर्ड में हमें किससे जाना पड़ता है, इससे जाना पड़ता है। क्लियर है, कोई दिक्कत है? इतनी सारी चीजें कंसेप्ट जो है वो आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में है जिस पे आपको काम करना है। अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी जो हमने देखे हैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, वो उसको थोड़े और बेहतर तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लेके जाना। समझ में आ रहा है? इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आज की सभा यही रखें। ठीक है, देख लेना, ठीक है, बतख नाच रहे बहुत बड़ी गलती पकड़ी इसने। 1/24 है, आपने 4 छोड़ दिया सर, 4 छोड़ दिया। तो कंप्लीट हो गया अलजेब्रा पूरा है, टारगेट पे हो बिल्कुल। तो क्या करना है यार, पहली बात तो सबसे बड़ी ये है कि जाएं दिवाली अच्छे से एंजॉय करें। मेरी तरफ से सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। पटाखे से दूर रहें, ठीक है, समय आपके लिए काफी क्रिटिकल है, पटाखे से दूर रहें, लेकिन पूरा मस्ती करें, एक दिन पूरा एंजॉय करें, लेकिन बाकी जो समय है उसका आप सदुपयोग करें। जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आपके ऊपर है, आप किसी के और के बात को ना सुने, अपने अकॉर्डिंग उसको सही यूज करें। ठीक है, दिवाली को अच्छे से मनाएं और फिर पूरे एनर्जी के साथ वापस आए, उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी के साथ हम आपको विदा कर रहे हैं दिवाली के लिए। ठीक है, दिवाली की बहुत बहुत बधाई, बढ़िया से एंजॉय करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।